दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। और पहले तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा, कि मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो आज आ रही है, कल आ रही है। तो फाइनली आज हमारी वीडियो आ रही है और प्लीज़ सब देखिए, लाइक कीजिए। और तो एक अच्छी पतंग बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आपके पास टूल्स सारे होने चाहिए ताकि आपको पतंग बनाने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। कमाठड्डे होने चाहिए अच्छे, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेंगे आपको। तीसरा कि आपको पेपर कौन सा यूज़ करना चाहिए, कहाँ से मिलेगा पेपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं टूल्स के बारे में और फरमे के बारे में, और लेई के बारे में बताऊंगा कि लेई कैसे बनानी है आपको, और पत्ता कैसे बनेगा वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, तो मैं आपको एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से पत्ता डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप अपना पत्ता बना सकते हैं, ठीक है। और फर्मे के बारे में समझाऊंगा कि फर्मा कैसे काटना है, कौन सा फर्मा कैसे कितना यूज़ करना चाहिए, छोटी पतंग का कैसा फर्मा होगा, और आगे जो लड़ेगा किस रेंज का फर्मा होगा। तो सारी की बारीकियां जो है, जो मैंने सीखी है अपने उस्ताद गगर भाई से, और नवाब साहब से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है जब मैं गया था उनके पास। आज मैं इस वीडियो में एक छोटी सी क्लिप मैं नवाब साहब के साथ मैं डालूँगा, जिस पे वो साइन कर रहे हैं पतंग पर। तो उस वीडियो को मैं ज़रूर ऐड करूँगा इसमें, तो प्लीज़ देखते हैं आगे की वीडियो। अब बात है कमाठड्डे और कागज़ की। कागज़ कहाँ से मिलेंगे, मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूँ, और कमाठड्डे कहाँ से मिलेंगे वो भी आपको बता रहा हूँ। पहले तो हम जानते हैं कि कमाठड्डे कितने प्रकार के होते हैं। कमाठड्डे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालू बाँस, एक होता है मूली बाँस, और होता है देसी बाँस। तो चालू बाँस तो कभी यूज़ मत करना, वो किसी काम के नहीं होते। वो सस्ती पतंगों के लिए यूज़ होते हैं, जो फेस्टिवल पे उड़ाई जाती है पतंगे, उन्हीं पे ही यूज़ होते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चालू बाँस मत खरीदना, भले ही वो सस्ते हों पर वो किसी काम के नहीं होते हैं वो, ठीक है। चाहे वो जितने ही मोटे हो या कैसे भी हो, पर थोड़े टाइम बाद वो बहकने शुरू हो जाएंगे आपके। उनमें कोई मतलब लंबे समय के लिए नहीं होते हैं वो, ज़रूरत नहीं है उनको लेने की, तो हम तो उसकी बात करेंगे नहीं। फिर आता है मूली बाँस। मूली बाँस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और पतंगों के लिए उसकी एक लोच लपक अच्छी होती है, वो टाइट भी काफ़ी होता है और लंबे समय तक चलता है। तो हम मूली बाँस पे ही ध्यान देंगे लेने का, कि हमें मूली बाँस मिल जाए कहीं से भी। और फिर उसके बाद आते हैं देसी बाँस। देसी बाँस काफ़ी महंगे होते हैं, तो उसकी तरफ हम जाएंगे नहीं, तो बेसिकली हम जाएंगे मूली बाँस के साथ। और मूली बाँस हमें कहाँ से मिलेगा, 2 जगह से मिल सकता है, अच्छा और बहुत बढ़िया। एक है कलकत्ता का, वो तो सबको ही पता है, जितने भी पतंगबाज हैं, जितने भी पतंग बना रहे हैं, सबको पता है कि कलकत्ता के बाँस जो होते हैं, कमाठड्डे होते हैं, वो बेहतरीन होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं फ़र्रुखाबाद। फ़र्रुखाबाद में जो है कमाठड्डे बहुत अच्छे मिलते हैं, और मैंने भी वहीं से ही ऑर्डर कर रखे हैं। एक जाफ़री भाई है फ़र्रुखाबाद में, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ये कमाठड्डे सप्लाई करते हैं, तो आप उनसे ये कमाठड्डे ले सकते हैं। मैं नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उनको फ़ोन कीजिए, उनको बताइए कि मुझे कमाठड्डे चाहिए, और जैसे चाहिए वो आपको बता देंगे। क्या रेंज है क्या नहीं है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना। क्योंकि रेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कमाठड्डों का ये रहता है, कभी रेट नीचे रहता है, कभी ऊपर रहता है। मान लो अभी बोल दूँगा कि आपको इतने का मिल रहा है, और मान लो उस टाइम जब आप फ़ोन करो तो रेट बढ़े हुए हो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी आप फ़ोन करो तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। कभी आपको सस्ता ही मिल सकता है, कभी आपको महंगा ही मिल सकता है, वो माल की सप्लाई के ऊपर होता है। और तो अब बात कर लेते हैं पेपर की। पेपर हमें मिलेगा मुरादाबाद से। मुरादाबाद में नासिर भाई हैं जो पेपर सप्लाई करते हैं, उनका पेपर का काम है, वो बहुत अच्छे पेपर देते हैं। मैं भी उन्हीं से ही पेपर लेता हूँ, और उनके पास सारे पेपर अवेलेबल रहते हैं। अजंता 4.7, और आपको जौन से कलर चाहिए, खतीमा में सारे कलर अवेलेबल रहते हैं उन पे। मैं सारे जितने भी मेरे पे पेपर आया हुआ है सब वहीं से ही आया हुआ है, तो आप वो कोरियर कर देंगे आपको। आप उनको बताइए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, और जो भी रेट होगा आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो सब बता देंगे आपको। मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, और आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सी चीज़ सीखने वाले हैं हम। और आपको मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको कुछ सिखा रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है, जो गगन भाई ने मुझे सिखाया है, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बस इन चीज़ों को आप कलेक्ट कीजिए, मंगवाइए। फिर उसके बाद जब आपके पास सामान पूरा होगा तो आपको
प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। ये जो बेसिक टूल जो है वो हमारे सामने है। रेती हो गई, ये हमारा नाइफ़ हो गया, कटर नाइफ़ जिससे हम टमाटर छिलेंगे। ये पेपर कैच सीज़र हो गई हमारी, जिससे हम पेपर वगैरह काटेंगे। ये कटर हो गया जिससे टमाटर को बराबर करके काटेंगे। धागा हो गया डोरी पत्ते के लिए, और पेपर वेट हो गया आपका, जिससे हम कुटाई वगैरह या किसी चीज़ को रोकने के लिए। ये हमारा क्राफ्टिंग कटर हो गया, और लास्ट में मेरा फेवरेट फॉर्म। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आपको, जो हमें पतंग बनाने में हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आपके सामने ये सारे टूल्स रखे हुए हैं जो हमें पतंग बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले टूल से। ये है कटर, ये इसे राफ़ी बोलते हैं, और ये हमारे कमांड हेडों को छिलने के लिए काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है इस पूरे टूल्स के अंदर। तो वैसे सारे टूल्स इम्पोर्टेंस हैं, इनके बगैर अगर एक भी कम होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। तो चलो बताता हूँ मैं इसके बारे में। ये कमांड हेड छिलने के काम आता है। तो ये जैसे आप छिलाई करते हो तो स्मूथली छिलता है ये। तो कुछ इसका रोल ये है। तो मेरे पास ये दो हैं, एक और है स्पेयर रखा हुआ है मैंने। कभी कभार एक मिस हो जाता है तो दूसरे से यूज़ कर लेता हूँ। तो इसका रोल तो आपको समझ में आ गया है क्या रोल है इसका। ठीक है, ये है पेपर कटर। इसका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हमें पेपर काटना होता है, सीधा काटना होता है, तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको समझाऊंगा आने वाले टाइम पर। ठीक है, ये है रेती, और ये इन दोनों की जोड़ी है, क्योंकि इसकी धार ख़त्म होती है तो ये इसके घिसने के काम आता है। तो ये प्लीज़ आप लोग ख़रीद लेना, क्योंकि बार बार आप तो किसी चक्कू शार्प करने के पास जाएंगे नहीं ना। तो इसको ले लीजिएगा, ये आपके बहुत यूज़ आएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। और ये किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये सीज़र आती है। ये पेपर काटेंगे हम, जब हम फरमा बनाने के बाद जब हम पतंग का पेपर काटेंगे तो ये इसके लिए यूज़ की जाएगी। और जो हम पत्ते वगैरह जो भी हम कटिंग करेंगे वो इसी से करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये घर पे ही था, ये मेरी डेज़ी है, तो इसके नेल्स काटता हूँ इससे। तो ये बहुत शार्प है, तो मैं इसी से यूज़ कर लेता हूँ ये कमान और हड्डे को काटने के लिए। तो ये इस काम आता है। ये किसी भी आपको डॉग शॉप की दुकान में मिल जाएगा, या आपने देखा होगा कि जो तार होती है, तो तार को काटते हैं ना, तो वो भी एक शार्प होता है। कोई भी आप शार्प ऐसा ले लीजिए जिससे ये काटे। बेस्ट तो मैं यही समझता हूँ, क्योंकि इसकी जो काटने की जो क्षमता है ना, बहुत अच्छी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से काटा हुआ है, बहुत अच्छे से काटा हुआ है इसने। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद अब किसकी बारी? ये डोरी पत्ते का काम आता है। ये डोरी करते हैं हम, इससे जब हम डोरी पतंग बनने के बाद, कमांड छड्डे चढ़ाने के बाद जो हम काम करते हैं डोरी का, तो उसके लिए काम आती है। इसके लिए थोड़ा मजबूत धागा होना चाहिए, तो मजबूत है ये भी, तो मैंने इसलिए यूज़ किया है। वर्धमान का है ये। ठीक है, इसका यूज़ समझ में आ गया आपको। ये है मेरे क्राफ्टिंग कटर का यूज़। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। क्योंकि अगर मैंने आपको यूज़ बता दिया तो आप अपने आप को डिज़ाइनर समझने लग जाएंगे। तो प्लीज़ अभी दूर रहें इससे। ये है पेपर वेट। ये आपकी गुटाई के काम आएगा। गुटाई, जो भी पतंग की गुटाई करोगे, अगर कोई पतंग पत्ता वत्ता उठ रहा है, किसी चीज़ को दबाना है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। मेरा फेवरेट टूल जो है वो ये टूल है।
क्योंकि इससे मेरी पतंग में फिनिशिंग आती है। मैं बताता हूँ कैसे। जब कभी मैं डोरी करता हूँ या पत्ता करता हूँ तो इसको ज़रूर लगाता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि जो पतंग के अंदर जब हम लेई लगाते हैं तो पतंग में लेई थोड़ी सी नमी रह जाती है, गीला गीला रहता है। पहले यूज़ नहीं करता था, तो फिर मैंने ही कुछ थोड़ा सा सोचा कि क्या ऐसा किया जाए जिससे जो पत्ते में और जो डोरी के अंदर नमी रह जाती है उसको जल्दी से जल्द कैसे सुखाया जाए। तो मैंने फिर फॉर्म के बारे में सोचा कि यार कुछ ऐसा हो, कुछ मतलब उसको तुरंत सोख ले। तो फिर मेरे को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं फॉर्म से करूँ। तो ये मैं जब तक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है इससे। और एक तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी यही यूज़ करना, मैं कपड़े का कभी सजेशन नहीं दूंगा कपड़ा यूज़ करें ये करें। आप इसको यूज़ कीजिए, आपको खुद फ़र्क दिख जाएगा। आप कपड़ा भी यूज़ करके देखिए और ये भी यूज़ करिए, दोनों में आपको अंदर दिखाई दे जाएगा। तो फाइनली आपको सारे टूलों के बारे में पता चल चुका है कि इनका क्या रोल है। तो अब हमारा जो अगला टास्क है वो है फर्मा बनाने का। तो चलिए अब फर्मा बनाते हैं। तो दोस्तों ये अभी हम फर्मा बना रहे हैं। तो ये मेरी ही पतंग है, अपनी पतंग का फर्मा बनाऊंगा। और जिन जिन जौन से टूल इस फर्मे को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टूल आपके सामने। एक मार्कर चाहिए, टेप चाहिए और सीजर चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे बनाएंगे फर्मा। तो पहले तो सबसे पहले तो इसको टेप लगा लेंगे साइड साइड में ताकि ये भागे ना। ठीक है, मैंने अभी ऊपर लगाई है टेप और एक नीचे लगाई है, और मैं इसको ऐसे करके ट्रेस करूँगा। ठीक है, तो एक इस साइड लगा लेता हूँ टेप, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वन साइड ट्रेस करूँगा। सब लोग पूरा ट्रेस करते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके, तो ये सही तरीका नहीं है। कभी भी पतंग इक्वल नहीं बनती है, एक साइड से छोटा बड़ा हमेशा रहता है। जो आप किसी भी पतंग को नाप लीजिए, कभी भी किसी की पतंग इक्वल नहीं बनेगी। तो हम एक साइड से नापेंगे। और अच्छा, आप कोई सी भी पतंग का फर्मा बनाएं, पर वो पतंग ऐसा लें कि जिसका ये किनारे बिल्कुल प्लेन हो, बिल्कुल बने हो। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं स्टार्ट इसको ट्रेसिंग का। तो बिल्कुल प्यार से आराम से लगाएं, इसको ट्रेस करें।
तो दोस्तों ये मैंने अभी ट्रेस कर लिया है, और अब आगे का प्रोसेस मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या क्यों ऐसा किया और टेप क्यों लगाई है। टेप मैंने इससे लगाई है ताकि ये अपनी जगह छोड़े नहीं। तो ये पूरा इक्वल तरीके से ट्रेस हो गया है, और ये पॉइंट ज़रूर दे देना इस साइड पे, ताकि आपको ये याद रहे कि यहाँ पे ये कहीं ख़त्म हो रहा है। तो फाइनली हमारा ये फर्मा रेडी हो गया है। आधा हो चुका है, आधा बाकी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड को हम काट लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको साइड को काटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आउटर से काट रहा हूँ इसको, बाद में हम इसको फिनिश करेंगे अच्छे से। तो ये हमारे एक साइड का फर्मा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ी सी शेप दिख ही रही होगी आप लोगों को अभी। ठीक है, तो हमारी ये फिनिश हो चुकी है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, हमारा एक तरफ का बन चुका है, इस साइड का बन चुका है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रोल, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको करेंगे फोल्ड। अब इसे हम काटेंगे नहीं, इसको हम फिर से ट्रेस करेंगे ताकि हमें अच्छे से लाइन मिल जाए, और उसको फिर आराम से हम ट्रेस करते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही काटना शुरू कर देंगे ना, तो ये वाली कटिंग ख़राब हो जाएगी हमारी, जो हमने इसके ऊपर कर रखी है। तो इससे हमें बेनिफिट ये रहेगा कि हम इसको इसी पे ट्रेस कर लेंगे और आउटर लाइन काट लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यह लाइन आराम से बन जाएगी आपकी, क्योंकि ये तो इसमें थोड़ी थिकनेस होती है, तो ये आराम से इसको कवर कर लेता है। तो ये देखिए कितने प्यार से बिल्कुल सीधा सीधा उस पर ट्रेस हो रहा है। और ये सबसे अच्छा तरीका है किसी पतंग के फरमे को काटने के लिए। सॉरी, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे भी ऐसे करके कट लगना था, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। ठीक है,
अब इसको हम यहाँ से काट लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बाहर से काट रहा हूँ ताकि अगर मैं अंदर से काट दिया तो फरमा टेढ़ा हो सकता है। तो फाइनली हमारा फरमा रेडी हो चुका है। एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो अभी इसकी फिनिशिंग दे देंगे। देखिए बराबर कटा हुआ हर जगह से, एक बार कोई बाहर नहीं निकल रहा, कहीं से भी कुछ आपको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं दिखेगा, बिल्कुल बराबर है। ये इसको कहते हैं कॉपी करना, मतलब वन साइड को आप कॉपी कर लीजिए और बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, अब इसके जहाँ पे कुंडे लगने हैं ना, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे लगेंगे और कैसे लगेंगे। आप किसी भी पतंग में देखेंगे यहाँ पे कुंडे का निशान आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं। तो मेरी पतंग में तो बहुत कम लगाता हूँ मैं, कम होता है पर बहुत मामूली सा होता है, इसमें तो कुछ नहीं होता। तो मैं अराउंड कहीं इधर ही कहीं लगाता हूँ। तो ये थोड़ा सा इधर कहीं लगाता हूँ, तो एक कट यहाँ बनेगा, एक कट यहाँ बनेगा। तो अराउंड कहीं एक कुंडा यहाँ पे आना चाहिए और एक कुंडा यहाँ पे आना चाहिए। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि फरमा कैसे बनाना है। उम्मीद है कि आप जब ट्राई करेंगे तो फरमा बनेगा। अच्छा पतंग का अच्छी पतंग बनाइए और सीखिए और सिखाइए सबको। रुक नहीं ना चाहिए बस। अभी भाई दे रहा, वो दे रहे भाई दे रहे। ऐसे से निकालिए, इससे अच्छा ही शेको भाई को दो। नवाब देखिए, बस इतना बहुत। धन्यवाद जी। अली नहीं, ये मैं इसको इस वजह से कि वो नहीं ठीक है मैं समझ गया, वो जरूरी है। ये मैं फ्रेम करा के रखूँगा, ये आपकी